नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासिकल एग्जाम पर। दोस्तों, हम फुल लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरओ पीसीएस, यूपीएससी आदि विभिन्न महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ऋग्वैदिक काल। एक सेकंड दोस्तों। तो ऋग्वैदिक काल आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। आइए इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने नोट कर लिया है, तो आइए अब इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोगज कोई अभिलेख, या इसको मितन्नी अभिलेख भी बोलते हैं, इसको बिम्बलर ने खोजा था 1400 ईस्वी पूर्व के। इस लेख में हित्ती राजा फुब्बी लुम्मा तथा मितन्नी राजा मतिउजा के मध्य संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नाफत्य को अश्विनी भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे नाफत्य को अरुण भी कहा गया है, उद्धृत किया गया है। कफ्फी अभिलेख यानी कि बोगज कोई या मितन्नी अभिलेख में जो है वो इसको बिम्बलर ने खोजा था, और इसमें बात कही गई है कि 1400 ईस्वी पूर्व में इस अभिलेख में ये लिखा गया है कि हित्ती राजा फुब्बी लुम्मा तथा मितन्नी राजा मतिउजा के मध्य संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, अरुण और नाफत्य को अरुण, या कहीं कहीं पे इसको अश्विनी भी कहा गया है, ये लोग इसके मध्य संधि के साक्षी थे, यानी कि गवाह थे उस समय के। अगला है दोस्तों कफ्फी अभिलेख। 1600 ईस्वी पूर्व में ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई। 1600 ईस्वी पूर्व में ये कफ्फी अभिलेख में लिखा गया है। जैन अवस्था में लिखा गया है। यह ईरानी पारसियों का साहित्य है। और ऋग्वैदिक काल में 11 जन अस्तित्व में आए। प्रथम 5 जन या कबीला थे जिसे जन्य के नाम से जाना जाता था, जो सप्तखंडो क्षेत्र में बसे। अभी 5 जन्य जो हैं जो सप्तखंडो क्षेत्र में बसे थे, उनके बारे में बात कही गई है यहाँ पे। सबसे पहले यदु है, ये सिंध और झेलम के बीच बसे थे। उसके बाद अनु है, ये झेलम और चिनाब के बीच बसे हुए थे। पुरु, ये सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच दक्षिणी हिस्से पर थे। और द्रुह, ये रावी और व्यास नदियों के बीच में बसे हुए थे। नेक्स्ट है तुर्वस, 5वां, ये व्यास के उत्तरी हिस्से पर बसे हुए थे। 4 जन जो सरस्वती और यमुना के बीच में के क्षेत्र में बसे हुए थे, वो हैं सबसे पहले है फ्रिंजय, यह सतलज नदी के ऊपरी हिस्से पर बसे हुए थे। दूसरा है क्रीबी, ये हरिद्वार के ऊपर बसे हुए थे। तीसरा है त्रिस्ख, ये दृष्टद्योति के ऊपर बसे हुए थे। चौथा है भरत, ये हरियाणा के फटे हुए राजस्थान में बसे हुए थे। 2 अन्य जन, ये जन जो है बाद में आए थे। एक है गांधारी, दूसरा है चेट्टी। गांधारी जो है कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में बसे थे, और चेट्टी दृष्टद्योति नदी के दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बसे हुए थे। ऋग्वेद में 99 नदियों का उल्लेख है, परंतु वास्तविक रूप से स्वतंत्र नदी की संख्या 25 है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों सिंधु नदी के बारे में। आर्यों की सबसे पुरानी नदी थी ये, और सर्वाधिक, और सिंधु नदी का सबसे अधिक 25 बार उल्लेख किया गया है। सिंधु के पूरब की उसकी 5 सहायक नदियों तथा सरस्वती को मिलाकर सप्तखंडो क्षेत्र बनता था। यानी कि सिंधु के पूरब में जो उसकी 5 सहायक नदियाँ थी, और सरस्वती नदी को भी मिला लिया जाए और सिंधु को भी मिला लिया जाए, तब ये सप्तखंडो क्षेत्र बनता था उस समय। तो सरस्वती को नदियों की अग्रवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायक कहा गया है सरस्वती नदी को। और इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था। यह एक जगह दिखती थी और दूसरी जगह नहीं दिखती थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों रावी, परफुणी नदी। दफराक का युद्ध जो है परफुणी नदी के किनारे हुआ था। दफराक का युद्ध 1700 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था।
और इसकी बात हमें कहाँ के पता चलती है, इसका वर्णन 7वें मंडल में दिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद के। और यह जो युद्ध है यह भरत कबीला फुदास और 10 कबीलों के बीच में हुआ था। फुदास के राजा फुदास के गुरु वशिष्ठ थे और जो 10 कबीले थे इनके गुरु विश्वामित्र थे। और विश्वामित्र पहले तो राजा फुदास के गुरु थे, लेकिन जब उनके गुरु वशिष्ठ हो गए फुदास के तब ये गुरु विश्वामित्र जो हैं ये वाले 10 कबीले हैं इनके गुरु हो गए। इन 10 कबीलों में 5 आर्य थे और 10 अनार्य थे। जो 5 आर्य थे वो है यदु, अनु, पुरु, द्रुह और तुर्वस। जो 5 अनार्य थे वो थे अनिल, पख्त, भलानक, विषाड़ी और फिबी। इसमें पुरु राजा पुरुत्फा मारा गया जो कि इन 10 कबीलों का नेतृत्व कर रहा था। विपाफा या व्यास नदी, सूक्त में इसकी चर्चा नहीं की गई है, ऋग्वेद में की गई है। इसमें ये कहा गया है ऋग्वेद में कि इंद्र ने उषा को पराजित करके, यानी कि विपाफा या व्यास नदी के किनारे इंद्र ने उषा को पराजित करके उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और गंगा नदी का वर्णन ऋग्वेद में 1 बार है। यमुना नदी की 3 बार चर्चा की गई है और सरयू नदी की भी 3 बार चर्चा की गई है। यदु और तुर्वस ने सरयू नदी के किनारे चित्रया और अवना को हराया था। और ऋग्वेद में मरुस्थल को धनु कहते थे। ब्रह्मवत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते थे जो फतलज एवं यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र था, उसको ब्रह्मवत क्षेत्र कहते थे। ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना द्वाब के एवं आसपास का क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। प्रशासन राजतंत्रात्मक थी उस समय ऋग्वेदिक काल में, और राजा की पहचान उसके कबीले से होती थी। राजा को जनस्व गोपा कहा जाता था। राजा की और इसके अलावा उपाधियाँ जो थी जनस्व गोपा के अलावा विषामपति तथा गणनांगपति भी कहा जाता था। राजा के 3 प्रमुख कर्तव्य हुआ करते थे। पहला काम था राजा का युद्ध करना, दूसरा काम था कबीले की रक्षा करना, तीसरा काम था युद्ध में लूटे गए माल का उचित वितरण करना। फिर देख लेते हैं दोस्तों, गैर राजतंत्रात्मक राज्य को गण कहते थे। इसका प्रमुख को ज्येष्ठक या गणपति कहते थे। बलि उस समय जो बलि था, बलि एक प्रकार का कर था जो कबीले लोग अपनी इच्छा से देते थे, यानी कि स्वेच्छा से देते थे। यह अनिवार्य कर नहीं था, इसका मन होता था जब कबीले देते थे, जब मन नहीं होता था नहीं देते थे। ऐसे कर को बलि कहा जाता था। राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली कबीलाई संस्थाएं होती थी। इन संस्थाओं में सभा, समिति, विदत तथा गण होते थे। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, विदत का उल्लेख सबसे अधिक बार 122 बार हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और गढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, एक थी सभा और दूसरी का नाम था समिति। मैत्रायणी संहिता में कहा गया है कि सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी। सदस्य जो सभा के सदस्य होते थे श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे जिन्हें फुजात कहा जाता था। जो सभा में भाग लेते थे ये श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे और इनको फुजात कहा जाता था। ये लोग कुछ न्याय का कार्य करते थे और इसकी तुलना आज के राज्यसभा से की गई है। अगला है समिति। समिति राजा का निर्वाचन करती थी। इसके अध्यक्ष को पति या ईशान कहते थे। और स्त्रियाँ किसमें हिस्सा लेती थी दोस्तों? सभा में। इस बात को ध्यान रखना है। पांचालों के राजा प्रवाहण जयविली ने समिति के समक्ष 5 प्रश्न रखे, वह उत्तर नहीं दे पाई। यानी कि जो पंचाल के राजा प्रवाहण जयविली होते थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समिति के से 5 प्रश्न पूछे लेकिन वह एक का भी उत्तर नहीं दे पाई। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे उस समय, आइए जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले पुरोहित।
यह राजा का परामर्शदाता एवं सहयोगी होता था और यह युद्ध में भी राजा के साथ ही जाता था। और नेक्स्ट है सेनानी। सेनानी राजा का प्रधान अधिकारी होता था। और नेक्स्ट है ग्रामणी, यह राजा और ग्राम के बीच की कड़ी होता था। अगला है वाज्रपति, यह चारागाह का अधिकारी होता था, वाज्रपति जो होता था। और ग्राम में वादिन या न्यायवादिन, यह न्याय कार्य करता था। नेक्स्ट है स्पश। स्पश जो है गुप्तचर को कहते थे। और दूत संवाददाता होता था। और पुरब जो है दुर्ग का अधिकारी को कहते थे। और उसमें जो प्रशासन की इकाइयाँ थी ऋग्वैदिक काल में, ये इस प्रकार थी। सबसे छोटी इकाई को ग्राम या गृह कहते, परिवार या गृह कहते थे। परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। इसके बाद ग्राम होती थी। ग्राम के बाद विष होता था। विष के बाद जैन होता था। यानी कि कई परिवार या घर मिलकर, गृह मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे और कई ग्राम मिलकर एक विष का निर्माण करते थे और कई विष मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। और ऋग्वेद में दोस्तों विष की चर्चा 170 बार की गई है। और विष का जो प्रमुख होता था उसको विषपति कहते थे। और जन की चर्चा 275 बार की गई है ऋग्वेद में। और जो जन का प्रमुख होता है उसको गोप कहते थे। जनपद की चर्चा दोस्तों, जनपद की चर्चा एक बार भी नहीं की गई है ऋग्वेद में। और विष की चर्चा 170 बार और जन की चर्चा 275 बार की गई है। जनपद की चर्चा एक बार भी नहीं की गई है। यह इस समय का मुख्य अपराध होता था ऋग्वैदिक काल का चोरी, सेंधमारी, डकैती और पशु का किडनैप कर लेना, पशु अपहरण। सबसे बड़ा अपराध पशु चोरी हुआ करता था। और हत्या के दंड के स्वरूप में हत्या का दंड द्रव्य के रूप में दिया जाता था। यानी कि कोई ना कोई फाइन लगा दिया जाता था हत्या का दंड में। जब कोई हत्या करता था उसके दंड देने के फेवर में। आर्य के शत्रु दस्यु थे। दस्यु, जो आर्य के शत्रु होते थे उनको दस्यु कहा जाता था। पुरु कबीला त्रासदस्यु के नाम से जाना जाता था। मुख्य पेशा वहाँ ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा पशुपालन था। और दूसरा यानी कि गौड़ पेशा कृषि था, क्योंकि उनका मुख्य पेशा पशुओं को पालना था। गाय का महत्व, उस समय गाय का इतना महत्व था कि उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दंड 100 गायों तक दान करना होता था। अगर किसी व्यक्ति ने उच्च श्रेणी के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो उसका ये फाइन होता था कि वो कम से कम 100 गायों तक दान करेगा। राजा को गोपति कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को गविष्टि गविष्टि, गेफु, गव्य और गम्य कहा जाता था। समय की माप गोधूली थी और दूरी की माप गवयतु थी। गाय का उस समय इतना महत्व था। और गाय की चर्चा 176 बार की गई है और घोड़े की चर्चा 215 बार की गई है। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। और ऋग्वेद के 10,462 श्लोकों या मंत्रों में कृषि की चर्चा 24 बार की गई है। यानी कि 24वां जो श्लोक था, जो 24 श्लोक थे, 10,462 श्लोक थे ऋग्वेद में पूरे, लेकिन उसमें 24 श्लोक ऐसे थे जिसमें कृषि की चर्चा की गई है। खेती के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, जिसको लांगर कहते थे। और नहर को कुल्य कहा जाता था। अश्विनी 2 देवता थे, नाफत और अफ्र, जिन्होंने मन को हल चलाना सिखाया। यानी कि जो अश्विनी देवता नाफत और हल अफ्र थे, इन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया। अपाला ने अपने पिता अत्रि के खेतों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की थी। और अपाला को 5 ऋतुओं का ज्ञान था। अत्रि जो हैं ये 5वें मंडल के रचयिता भी हैं। उस समय 3 धातुओं का प्रयोग किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। एक है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है कांसा। ये यहाँ के प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। आयफ शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था। उस समय लोहे के लिए नहीं किया जाता था, ना तो इनको लोहे का ज्ञान ही प्राप्त था। इनको सोना, तांबा और कांसे का ज्ञान था।
नारियों के लिए फ्री शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि उस समय जो स्त्रियां थी उनके लिए फ्री शब्द का, नारियों यहाँ लिखा है लेकिन नाली, जो नाली होती थी खेतों के लिए, उनके लिए फ्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ नारियों मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत लिख उठा है। नालियों को फ्री या फिर, और हल को लांगर कहते थे। हल से बनी हुई नालियों को फ्री कहा जाता था। करघा को तरफ कहा जाता था। जुलाहा को तंतुबाई कहते थे। चमड़े का कार्य करने वाले व्यक्ति को चर्मन्न कहते थे। वैद्य को भीफक कहते थे। और अश्विन देवता होते थे। वैद्य के देवता जो होते थे उनको अश्विन देवता कहते थे, इनको भीफक कहते थे। और परावृक्ष जो अश्विन देवता थे, ये वैद्य थे या इनको भीफक भी कहा जाता था। इन्होंने परावृक्ष का अंधापन दूर किया। वृक्षपाल का कृत्रिम पैर लगाया। और चैवन ऋषि ने अश्विन देवताओं को जवान बना दिया। यानी कि ये जो अश्विन देवता हैं, भीषक वैद्य का काम करते थे, इन्होंने परावृक्ष का अंधापन दूर किया और विश्वपाल का कृत्रिम पैर लगाया। जो चैवन्य ऋषि थे, इन्होंने अश्विन देवता को जवान बना दिया था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंक नोट या कुफीदिन कहा जाता था। और शिक्षा, 7वें मंडल के मंडूक सूक्त में शिक्षा का उल्लेख किया गया है। उस समय के घर लकड़ी, बाँस और मिट्टी के बने हुए होते थे। ऋग्वेद में ईंटों का ज्ञान नहीं था। युद्ध बंदियों को दाख बना लिया जाता था। ऋण न चुकाने की स्थिति में व्यक्ति दाख बन जाता था। स्त्री दासियों की अधिक महत्ता थी। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। पशु बलि का प्रचलन नहीं था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में पशु बलि का प्रचलन नहीं था। 33 देवी देवता उस समय हुआ करते थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण देवता के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है द्यौस। ये ग्रीक देवता, इनकी तुलना जो है ग्रीक देवता जियोस से की गई है। और धावा पृथिव्यो, इनको धावा पृथिव्यो यानी कि पृथ्वी की माता और द्यौस को पिता के रूप में जाना गया है ऋग्वैदिक काल में। वरुण का प्रयोग लगभग 30 सूक्तों में हुआ है। ये जल के देवता कहा जाता था और इनको असुर का देवता भी कहा जाता था। ये उस समय कहते हैं कि पाप करने वालों को जलोदर नामक बीमारी पैदा कर देते थे, इसीलिए इनको असुर का देवता, असुर भी कहा जाता था। और वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था और इनको ब्रह्मांड का देवता भी कहा जाता था। ऋग्वेद में वरुण को वायु की सांस भी कहा गया है। और ये देखो यहाँ लिखा गया है जो अभी बताया था। ये जो है वरुण जो हैं, ये गलत आचरण करने वाले व्यक्ति को जलोदर नामक बीमारी दे देते थे, इसीलिए इनको असुर भी कहा जाता था। उषा का प्रयोग 20 सूक्त में हुआ है और उषा की चर्चा 300 बार की गई है ऋग्वेद में। और इसकी तुलना, उषा की तुलना ग्रीक देवता अरोड़ा से की गई है। और आकाश की दुहिता, उषा को आकाश की दुहिता भी कहते हैं। अश्विन को विपत्ति निवारक देवता, स्वास्थ्य का देवता, उषा के बाद का ब्रह्म मुहूर्त का पुत्र भी कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया है कि अश्विन का रथ 2 गधे खींचते थे। ये बात ऐतरेय ब्राह्मण में लिखी गई है कि अश्विन का रथ 2 गधे खींचते थे। नेक्स्ट है मित्र। वाम मुहूर्त के बाद आकाश में उभरता हुआ सूर्य को मित्र को ये भी कहा गया है कि वाम मुहूर्त के बाद आकाश में उभरता हुआ सूर्य। मित्र की तुलना यूनान के मित्र देव से की गई है। मित्र की चर्चा 14 सूक्त में की गई है और 13 बार वरुण के साथ मित्र का उल्लेख किया गया है और 1 बार अकेले किया गया है। और ये शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता भी मित्र ही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सविता देव। दोपहर का सूर्य समस्त संसार में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, वो कहा गया है इनको। और 11 फुट
सूक्त में इनकी 170 बार चर्चा की गई है। ऋग्वेद में 11 सूक्त में 170 बार चर्चा किया गया है सविता देव की। तो गायत्री मंत्र सविता देव को समर्पित है। पूफड़, ये पशु के देवता होते थे दोस्तों। सूर्य के पोषक शक्ति का प्रतीक पूफड़ है। और गोधूली बेला सूर्य सड़क पशुपालन एवं चारागाह का देवता पूफड़ हुआ करते थे। और इनकी चर्चा 5 सूक्त में की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि पूफड़ का रथ बकरे खींचते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया था, इनके बारे में कहा गया था ऐतरेय ब्राह्मण में अश्विन देवता के बारे में कि 2 गधे अश्विन का रथ खींचते हैं। और ऋग्वैदिक में कहा गया है कि 2 बकरे पूफड़ का रथ खींचते हैं। विष्णु की चर्चा 5 सूक्त में की गई है। सूक्त 5 में की गई है। और यानी कि जैसे अभी मैंने बोला कि 11 सूक्त में की गई है, यानी कि 11वें सूक्त में इनकी रचना की गई है। पूफड़ की रचना 5 सूक्त में यानी कि 5वें सूक्त में की गई है। विष्णु की रचना भी 5वें सूक्त में की गई है। और ऋग्वेद में विष्णु का वर्णन 100 बार किया गया है। और विष्णु को विशाल पैर का स्वामी कहा गया है। यह अपने पैरों के आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, दिन दोपहर माप लेता है। विष्णु देवता जो हैं ये अपने पैरों से इतने कार्य कर लेते हैं। वृत्त राक्षस का वध करने में इन्होंने इंद्र की मदद की विष्णु ने। और 7वां मंडल भूमि को कृषि योग्य बनाया और लोगों को बांट दिया। 7वें मंडल में कहा गया है कि विष्णु जो है इन्होंने भूमि को कृषि के योग्य बनाया और लोगों में बांट दिया। अदिति सूर्य की मात्रा के रूप में विख्यात हैं। और ऋग्वेद में कहा गया है कि कई देवताओं को जन्म दिया अदिति ने और वह देवता आदित्य कहलाए। इंद्र का प्रयोग 250 सूक्तों में किया गया है। 250 सूक्त में किया गया है। और इंद्र को युद्ध और विजय का देवता, वर्षा का देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता पुरंदर, वज्रबाहु, वृत्त और अहि नामक 2 दानवों, ये दानवों होगा यहाँ, ने वर्षा को अंतरिक्ष में रोका था। तो इंद्र ने उनको मारकर वर्षा को पृथ्वी पर भेजा। इनको यानी कि युद्ध और विजय के देवता, वर्षा के देवता कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण देवता पुरंदर और वज्रबाहु भी कहा गया। और ये वृत्त और अहि को मारकर 2 दानवों, ये जो दानव थे इनको मारकर वर्षा को, जिन्होंने वर्षा को अंतरिक्ष में रोक लिया था, तो इनको मारकर इंद्र ने वर्षा को पृथ्वी पर भेजा। इनको पानी को जीतने वाला यानी कि अथुजीत, वृत्त की हत्या करने के कारण वृत्त जनन और अहि की हत्या के कारण अहिर्बुधन्य भी कहा गया है। इंद्र के पिता को देवस कहते थे, यानी कि जो देवस थे इनको इंद्र का पिता भी कहा गया है। जरथुष्ट्र के अनुयायी इंद्र को दानव मानते हैं। इंद्राणी ये इंद्र की पत्नी थी। पार्जन्य, बादल के देवता को पार्जन्य कहा जाता था। मातस्वीरन ये थंडर का देवता हुए करते थे। रुद्र महाभिषज्ञ चिकित्सा के संरक्षक थे। कपर्दिन ये लंबे लंबे बाल रखने के कारण इनको कपर्दिन कहा जाता था रुद्र को। और कल्मलकिन या लाल लाल आँखों वाला गुफैल रुद्र इनका रूप था। कृतिवास पशुओं के चर्म का वस्त्र धारण करने के कारण इनको कृतिवास भी कहा जाता था। त्रयंबक ऐसा उपकरण धारण करने के कारण जिसके उभरन आवाज़ निकले, इसी कारण इनको त्रयंबक भी कहा जाता था। मरुत को झंझावत का देवता कहा जाता था। रोदसी ये रुद्र की पुत्री हुआ करती थी। वायुदेव सामान्य कल्याणकारी देवता कहा जाता था। वायुदेव को अग्नि देवता। सूक्तों के आधार पर इंद्र के बाद इनका दूसरा स्थान है। इनकी चर्चा 200 सूक्त में की गई है।
और इनको अश्विन देवता को यज्ञ एवं गृह का देवता, प्रत्येक घर का अतिथि, पुरोहितों का देवता और देवता एवं मानव के मध्यस्थ कहा गया है। इन अश्विन अग्नि देवता का मूल निवास स्वर्ग था। और मातफिरन ने धरती यानी कि पृथ्वी पर लाया यानी मातफिरन ने अग्नि को देवता को पृथ्वी पर लाया। पृथ्वी पर यज्ञ वेदी में अग्नि की स्थापना भृगुओं एवं अंगिरसों ने की। इस कार्य के कारण उन्हें अथर्वण कहा गया। सोम देवता की चर्चा 144 सूक्त में की गई है। यह वनस्पति का देवता भी था। वनस्पति मूंज पर्वत पर रहते थे। इनकी तुलना सोम देवता की जो तुलना है ईरान के होम देवता और यूनान के दियानासिस से की गई है। यह अमरता, स्फूर्ति, शाश्वता एवं आह्लाद का देवता थे जो सोम देवता थे। सोम प्रत्येक यज्ञ के पश्चात पीने अनिवार्य था। और सोम नववा मंडल सोम को समर्पित है। यह नवे मंडल को पवनामी मंडल भी कहते हैं। बृहस्पति प्रार्थना या यज्ञ में देवता की ओर के प्रतिनिधि। आर्यमान विवाह के संबंधित देवता। 11 देवता हैं दोस्तों। ऋभु या बौने ये प्रसिद्ध पत्रकार एवं धातुकार हुआ करते थे। श्रद्धा ये विश्वास की देवी थी। अरण्यानी ये जंगल की देवी थी। त्वाष्ट्र देव ये अग्नि देवता का 3 सिरों वाला पुत्र था। त्वाष्ट्र देव जो था अग्नि देवता का 3 सिरों वाला पुत्र था। उपनिषदों का पहला शिक्षक जिसका फिर इंद्र ने काट लिया था। ये है जो त्वाष्ट्र हैं ये उपनिषदों के पहले शिक्षक थे और इनका फिर इंद्र ने काट भी दिया था। यमी ये सगे भाई बहन थे। ये मृत्यु से संबंधित थे। आइए दोस्तों देखते हैं ऋग्वैदिक नाम, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कीवास हलवाहे को कीवास कहा जाता था। हल को लांगर या फिर कहते थे। हल की नालियों को फीता कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। कूप या कुआं को अवल कहते थे। बादल को पर्जन्य कहते थे। कोषाध्यक्ष को संग्रहीता कहा जाता था। कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहा जाता था। सेनापति को सेनानी कहा जाता था। राजकुमार को युवराज कहा जाता था। अनाज मापने वाले यंत्र को ऊर्ध्वर कहा जाता था। जंगल विभाग के प्रधान को गोविकर्तन कहा जाता था। विदीक्षक को पालागल कहा जाता था। प्रतिहारी को छता कहा जाता था। मुख्य रानी को महिषी कहते थे। धार्मिक कृत्य करने वाले व्यक्ति को पुरोहित कहा जाता था। ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कुफीत कहा जाता था। राजा के सारथी को फूत कहते थे। पाफे के खेल में राजा का सारथी इसको अच्छा बाप कहा जाता था। बैलगाड़ी को अनस कहते थे। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। वैद्य को भिखज कहा जाता था। बैल को वृक कहते थे। गोबर की खाद को करीख या फकृत कहा जाता था। उपजाऊ मिट्टी को उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख दर्शन जान लेते हैं दोस्तों। दर्शन है ये प्रवर्तक है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख दर्शन है। सबसे पहले चारवाक के प्रवर्तक चारवाक थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि थे। सांख्य के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय के प्रवर्तक गौतम थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कड़ाद या उलूद थे। कड़ाद या उलूद नहीं उलूक थे। और ऋग्वेद के मंडल देख लेते हैं दोस्तों। इधर मंडल है ये रचयिता है और इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। तो प्रथम मंडल के रचयिता मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा आदि थे। द्वितीय मंडल के रचयिता गृहस्थमत थे। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे और इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है तीसरे मंडल में। चौथे मंडल के रचयिता वामदेव थे और कृषि से संबंधित मंत्र का वर्णन चौथे मंडल में ही दिया गया है। पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि थे। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज थे। सप्तम जो सातवां मंडल था उसके रचयिता वशिष्ठ थे। और सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। आठवें मंडल के रचयिता कर्म एवं अंगिरस थे।
9वें मंडल के रचयिता बहुत सारे ऋषि लोग थे और यह मंडल जो है सोमदेव को समर्पित कहा है और इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। जो 10वां मंडल था इसके रचयिता विमदा, इंद्र, सचिवा अन्य थे और पूर्व सूक्त में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन इसी 10वें मंडल में किया गया है। वैदिक साहित्य का विकास देख लेते हैं दोस्तों। संहिता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ही वेद त्रयी कहा गया है। ब्राह्मण संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ को ब्राह्मण कहा गया है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई। उपनिषद आरण्य का विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। वेद और उपवेद के बारे में जान लेते हैं। वेद, उपवेद, ऋत्विक और संकलन। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसके ऋत्विक यानी कि इसके अध्ययन करने वाले को होता या होत्री कहा गया है और यह ऋचाओं का संकलन इसमें किया गया है। और यजुर्वेद में का उपवेद धनुर्वेद है और इसके अध्ययनकर्ता को अध्वर्यु कहा गया है और इसमें यज्ञ कर्म के संबंधित सूक्त का संकलन किया गया है। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा गया है और इसके पाठक को यानी कि इसके अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहा गया है और इसमें गीतों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, इसके अध्ययनकर्ता को ब्रह्मा कहा गया है और इसमें अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और रोग निवारण उपाय के बारे में चर्चा की गई है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये वेद है, उसकी शाखा है, फिर ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और विशेष है। ऋग्वेद की कोई शाखा नहीं है। ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐतरेय, कौशितकी या संख्यायन कहा गया है और इसके आरण्यक जो है ऐतरेय और कौशितकी है। और ऋग्वेद का जो उपनिषद है ये ऐतरेय और कौशितकी है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। तैत्तिरीय का ब्राह्मण, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है। यजुर्वेद का आरण्यक तैत्तिरीय और मैत्रायणी है। यजुर्वेद का उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद की बात हो रही है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेतांबर और कठोपनिषद है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी शाखा कर्म यानी कि वाजस्नेयी संहिता या माध्यान्ह है। और इसके ब्राह्मण यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण शतपथ है और इसके कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय था। शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक बृहदारण्यक है और जो कृष्ण यजुर्वेद था इसके ब्राह्मण तैत्तिरीय और मैत्रायणी थे। उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद है इनके उपनिषद ईशोपनिषद और बृहदारण्यक हैं और जो कृष्ण यजुर्वेद थे इनके उपनिषद तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेतांबर और कठोपनिषद हैं। और यजुर्वेद की बारे में विशेष बात जान लेते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद के लिया गया है जो कि यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, संवाद, जलप्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद का उल्लेख किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेत का संवाद का वर्णन किया गया है और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद देता है। ये हमने यजुर्वेद के बारे में चर्चा की इतनी। नेक्स्ट है सोमदेव। सोमदेव की शाखा है कौथों, राणायनीय और जैमिनीय। और सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश या तांड्य, छांदोग्य, जैमिनी और खड्विंश। सामवेद का आरण्यक है
छांदोग्य और जैमिनीय। और सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य और केन। सामवेद के बारे में विशेष बात यह है कि छांदोग्य उपनिषद, सामवेद का जो छांदोग्य उपनिषद ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इसमें सत्यकाम जावाल की कथा मिलती है और उद्दालक आरूणी व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख भी किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। और यह सामवेद का उपनिषद है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। यह जो छांदोग्य उपनिषद है यह सामवेद का उपनिषद है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की शाखा है शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपत और अथर्ववेद का आरण्यक कोई नहीं है। और अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। अथर्ववेद की प्रमुख बात यह है कि मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विभिन्न विद्वानों को मत जान लेते हैं। आर्यों को मूल निवास से संबंधित मत है और ये किस विद्वान ने कौन को मत दिया है। आर्य मध्य एशिया क्या है का मैकमूलर का मानना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्य तिब्बत क्या है। हर्ट एवं पेंका का मानना है कि आर्य जर्मन से आए। गायल का मानना है कि आर्य हंगरी से आए। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। गार्डन चाइल्ड का मानना है कि आर्य दक्षिणी रूप से आए। पंडित गंगानाथ झा का मानना है आर्य ब्रह्मर की देश से आए। ब्रह्मर की देश दोस्तों सतलज और गंगा के बीच के क्षेत्र को ही ब्रह्मर की देश कहते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर। DS त्रिवेदी का मानना है कि ये देविका प्रदेश यानी कि मुल्तान से आए। डॉक्टर अश्विनाथ चंद्र का मानना है कि आर्य सप्तखंड प्रदेश से आए। ELD कल्ल का मानना है कि आर्य कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम जान लेते हैं दोस्तों। ये प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। रावी का प्राचीन नाम परुषणी था। चिनाब का अश्किनी, झेलम का वितस्ता, व्यास का विपाशा, सतलज का सतुद्री, गंडक का फदनीरा, सोहन का सुसोमा, मरुवर्मन का मरुवृद्धा, स्वात का सुवास्तु, घग्गर का दृहद्वती, इंडस का सिंधु, कुर्रम का कुरु, गोमल का गोमती, काबुल का कुंभया कुभा। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख शब्दावलियाँ जान लेते हैं दोस्तों। नीबी, कमर के नीचे पहने जाने वस्त्र को नीबी कहा जाता था। वाफस, कमर के ऊपर पहने जाने वस्त्र को वाफस कहा जाता था। अधिवाफस, ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी को अधिवाफस कहा जाता था। बढ़ई को तच्छा या तच्छड़ कहा जाता था। धातु कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्म कहा जाता था। सूदखोर को वैकनोट कहा जाता था। पतवार को अरित्र कहा जाता था और नाविक को भी अरित्री कहा जाता। पतवार को अरित्र और नाविक को अरित्री कहा जाता था। और ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितनी बार किया गया है ये देख लेते हैं दोस्तों। पिता का उल्लेख 335 बार किया गया है। जन का उल्लेख 275 बार किया गया है। इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है। माता का उल्लेख 234 बार किया गया है। अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। घोड़ा का उल्लेख 215 बार किया गया है। गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। विष का उल्लेख 170 बार किया गया है। सोम का उल्लेख 144 बार किया गया है। विदत का उल्लेख 122 बार किया गया है। विष्णु का उल्लेख 100 बार किया गया है। ब्रज गोशाला का उल्लेख 45 बार किया गया है। कृषि का उल्लेख 33 बार किया गया है। आर्य का उल्लेख 36 बार किया गया है। गढ़ का उल्लेख 46 बार किया गया है। वरुण का उल्लेख 30 बार किया गया है। राष्ट्र का उल्लेख 10 बार किया गया है। समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। राजा का उल्लेख 1 बार किया गया है। पृथ्वी का उल्लेख 1 बार किया गया है। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार किया गया है। क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार किया गया है। और प्रमुख यज्ञ दोस्तों ऋग्वेद काल के प्रमुख यज्ञ के बारे में जान लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था।
राजसूय यज्ञ, इस यज्ञ का आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, इसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। अग्निष्टोम यज्ञ, पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। श्रोत्रामण यज्ञ, इस यज्ञ में पशु एवं फुरा की आहुति दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का प्रावधान था। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही है और आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,